Welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board Class 10 Maths Part 2 Chapter 4 Geometric Construction Problem Set 4 और उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमको दिया गया है कि सिलेक्ट द कट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ क्वेश्चन को दिखेंगे हम पहले। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज। देखो नंबर ऑफ टेंजेंट, कितने टेंजेंट्स आप बना सकते हैं दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट, सर्कल के ऊपर। तो हमारे पास जो इसका एग्जांपल है, सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो देखिए ये उसका एग्जांपल है कि सर्कल के ऊपर हम एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। सर्कल के ऊपर ये उसका पूछा उसने एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर। तो एक पॉइंट पर एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी वाला 1, ये आंसर। अब दूसरा देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट इज। ओके, ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर है। तो सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट रहा तो उससे हम कितने टेंजेंट बना सकते, तो ये है उसका एग्जाम्पल। ये एक पॉइंट है ए जो सर्कल के बाहर है, तो यहाँ से सिर्फ 2 ही टेंजेंट बनेंगे बस सर्कल के ऊपर, 2 से ज़्यादा नहीं बनने वाले। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये वाला 2। ठीक है। अब तीसरा उसने पूछा है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 7/5 देन। तो अब क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज बिगर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज बिगर, बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, कैन नॉट बी डिसाइडेड। तो हम ये एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ चुके, प्रैक्टिस सेट 4.1 में पढ़ चुके कि जिसका कोरस्पॉन्डिंग साइड बड़ी होगी वही ट्राइंगल बड़ा होगा। तो ए बी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी का हिस्सा है ना, और पी क्यू जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर का हिस्सा है। ए पी क्यू एक साइड है उसकी। तो 7/5 में 7 बड़ा है और 7 ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ट्राइंगल ए बी सी बड़ा होगा। तो आपका आंसर होगा ट्राइंगल ए बी सी इज बिगर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यह हमको दिया गया है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5, टेक पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 5.7 फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, ये हम अभी कर चुके हैं इसके पहले प्रैक्टिस सेट 4.2 के अंदर। तो हमें उसने कहा कि आपको लेना है एक रेडियस, वो 3.5 का। तो ठीक है, जैसा उसने कहा हम वैसे ही बनाते हैं। 3.5 का रेडियस हमको लेना है पहले। ऑलराइट, तो ये ले लूँगा मैं सेंटर अपना 1 2 3, 3.5 ये आ गया। और उसने कहा हमें कि ये O है ना, इसको नाम दे देंगे O, इस पॉइंट के ऊपर। अब उसने कहा हमसे टेक पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 5.7 फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर ये, तो ऐसे 5.7 भी ले लो आगे। तो 1 2 3 4 5, 5.7, ये 5.5 होगा और ये 5.7 यहाँ होगा। तो हमने एक काम में 2 काम कर लिया है। ठीक है, हम चाहे तो इसको हम बना भी लेते हैं, इसको हम ज्वाइन भी कर लेंगे। ये हो गया ज्वाइन, ऐसा। अब बनाएंगे हमारा सर्कल 3.5 रेडियस का। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये 3.5 का मार्किंग। ओके, अब बनाएंगे, इसको बनाएंगे ड्रॉ। ये हमने बना लिया हमारा एक सर्कल। अब क्या कहा उसने, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। ओके, इस पॉइंट P से हमें टेंजेंट बनाना है। तो ठीक है, सबसे पहले हमें करना ये पड़ेगा कि हमें O और P का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए पहले पॉइंट P के ऊपर हमारा कंपास रखेंगे और आधे से थोड़ा ज़्यादा मार्किंग लेंगे और इसको राइट साइड में, P के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मार्क करेंगे। वैसे ही O पर रख करके और उसी मार्किंग को हम कट करेंगे ताकि हमें एक पॉइंट मिल जाए। हमारा ये पॉइंट मिल गया। अब इन 2 पॉइंट के जो हम ज्वाइंट करेंगे ना, तो हमें मिल जाएगा OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वही हमारा मिड पॉइंट भी होगा।
इसको हम कर देंगे जॉइंट। तो ये जो हमें मिला है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। आप चाहे तो उसके ऊपर आप एक निशान बना लीजिए ऐसा, और ये हमारा मिड पॉइंट भी है। अब इस मिड पॉइंट के ऊपर हम हमारा कंपास रखेंगे और डिस्टेंस लेंगे इस ओ तक, ये लिया। और अब हम सर्कल के ऊपर कट लगाएंगे, तो जहाँ कट लगेगा वही हमारा टेंजेंट बनने वाला है। इसी पॉइंट के ऊपर से हमारा टेंजेंट गुजरेगा। अब हम कर देंगे इसको ज्वाइंट। ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये बन गया। तो पॉइंट बी से नाम दे दो उसको, ए और बी। तो पी ए और पी बी है ना, पी ए एंड पी बी आर द टू tangents of the given सर्कल। ठीक है, तो हमने बना लिया जैसा उसने हमको कहा था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये यहाँ हमको दिया गया है ड्रॉ एनी सर्कल यानी रेडियस हमको दिया नहीं, हमको हमारी मन से लेना है। टेक एनी पॉइंट ए ऑन इट, सर्कल के ऊपर, ओके, एंड कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट ए। ठीक है, ए पर हमें बना टेंजेंट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमें सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ उसने बोल दिया कि सेंटर की ज़रूरत तो नहीं पड़ना चाहिए, तो आप याद रखिए कि आपको वहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो हम कोई भी सेंटर ले लेंगे, ये हमारा सेंटर आ गया, और अंदाज से हम ले लेंगे ऐसा सर्कल। उसने कुछ नहीं बोला, एनी कुछ भी लो, बना लिया मैंने, ये लो, हो गया। और वैसे ही पढ़े करें जैसे बनाया था, ये ले लिया हमने हमारा एक पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए आ गया। अब सबसे पहले एक कॉर्ड बना लो जो कि पॉइंट ए इसको ज्वाइन होती है। और इस कॉर्ड को बेस बना करके हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। जरा मैं इसको सही कर लेता हूँ पहले। तो ओके, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे हम, और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे और बना लेंगे एक ट्रायंगल। अब देखिए, हाँ, सेंटर नाम दे देंगे ओ। लेकिन कुछ काम नहीं हमारे को, फिर भी रहने दो। अब ये जो एंगल यहाँ बना है ना, ये एंगल, इस एंगल को हमको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले तो एक आर्क बना लो ये डिस्टेंस का, बस। और इसी डिस्टेंस का एक आर्क पॉइंट ए पर रख करके आपको बना लेना है ऐसा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आप चेक करिए कितना डिस्टेंस है ये। ओके, ये डिस्टेंस है हमारा। सेम डिस्टेंस को हमें यहाँ पर लाना है और एक कट लगाना है। तो जहाँ वो कट लगेगा, अब इस पॉइंट को आपको पॉइंट ए से ज्वाइन कर देना है। तो हमने बिना सेंटर की मदद लिए, बिना सेंटर का यूज़ करे, हमने एक टेंजेंट बना ली है। ये आ गई हमारी टेंजेंट, सेंटर की बिना यूज़ की, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ड्रॉ सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आर। देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहले उसने हमको दिया है डायमीटर।
तो देखिए डायमीटर जो उसने हमको दिया वो कितना है 6.4 सेंटीमीटर। डायमीटर जो होता है यानी रेडियस जो होता है वो होता है हाफ ऑफ द डायमीटर। तो हमारा हाफ 6.4 का हम करेंगे तो हो जाएगा 3.2। तो हमें हमारा जो रेडियस मिला है वो मिला है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए तो हमें 3.2 रेडियस का हमें एक सर्कल बनाना है। ठीक है, हम बनाते हैं। इसको हम सेंटर ले लेंगे। तो 1 2 3 3.4 ये हो जाएगा 3.4। अब देखिए उसने एक बात कहा हमसे, क्या कहा था देखना, टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से डायमीटर के बराबरी का एक डिस्टेंस लो और वहाँ पर एक पॉइंट आर बना लो। तो डायमीटर कितना 6.4, ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6.4 यहाँ पर आ गया। हाँ, एक गलती मैंने की, हमारा रेडियस 3.2 है, तो इस रेडियस हमारा ये वाला आएगा 3.2। ये रेडियस हमारा, ये वाला पॉइंट। ओके, ये पॉइंट नहीं है, तो हम बनाएंगे हमारा एक सर्कल 3.2 रेडियस का, ये है 2 वाला। ओके, ये 2 रेडियस है और इसको हम कर लेंगे जॉइंट, यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा। अब उसने क्या कहा हमसे, टेक अ पॉइंट आर, ये हमारा पॉइंट आर आ गया। ड्रॉ सर्कल हो गया आफ्टर डायमीटर, टेक पॉइंट आर, दिस इज इक्वल टू डायमीटर फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट। अच्छा, आर से हमको बनाए टेंजेंट, यहाँ से बनाना है ना। ओके, सेंटर को तो ओलाम दे दो पहले। तो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्चुअली ये इसका बाइसेक्टर है क्योंकि 6.4 का आधा ही है, फिर भी हम बना लेते हैं। तो आधे से ज़्यादा लो, यहाँ एक कट, यहाँ एक कट, फिर यहाँ रख करके वहाँ पर वहीं पर एक कट लगे हम, ये वाला कट और ये वाला कट, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारा वो पॉइंट है, वही पॉइंट जो था पहले से। अब इस पॉइंट के ऊपर रखना है हमें और डिस्टेंस लेना है पॉइंट ओ तक, ये वाला, और फिर आपको कट लगाना है सर्कल के ऊपर। आपको वो 2 पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ से आपका टेंजेंट बनने वाला है। ये वो 2 पॉइंट है, तो इनको मैं कर लूँगा अभी जॉइंट। ये बन गया, नाम दे दो उसको, एक्स दे दो उसको, वाई दे दो। तो आर वाई एंड आर एक्स आर द 2 टेंजेंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, ये मिल गया हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप अब तक जो मैं आपको पढ़ा वो आपके समझ में आ गया होगा।